हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल टुवर्ड्स द साइंस। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे कि एक बीज एक पौधे में कैसे बदलता है, यानी कि सीड जर्मिनेट कैसे होता है, और हम इस बदलाव को बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंतिम छोर तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीड यानी बीज के बारे में जानते हैं। एक बीज जो कि बना होता है एक सीड कोट यानी कि बीज का बाहरी आवरण तथा एक एम्ब्रियो यानी भ्रूण तथा एंडोस्पर्म का। सीड कोट जो कि सीड को सुरक्षित रखने में मदद करता है तथा एंडोस्पर्म में रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और एम्ब्रियो वह भाग है जहाँ से पौधे में अंकुरण शुरू होता है। प्रत्येक पेड़ के बीज का आकार अलग अलग होता है। यह धूल के कण के समान से लेकर एक बड़े आकार तक होते हैं। जैसे नारियल के बीज बहुत बड़े आकार का होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सीड जर्मिनेट कैसे होता है। एक बीज तब तक नहीं उग सकता जब तक उसे अनुकूल वातावरण ना मिले। तो आइए जानते हैं कि एक बीज को अपना जीवन शुरू करने के लिए किन आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, इनमें से सबसे पहला है वाटर यानी कि पानी। पानी नए बीज के उगने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर कभी आपने सोचा है कि पानी नए बीज के उगने के लिए क्यों ज़रूरी है? तो आइए जानें। नए बीज के उगने के लिए पानी इसीलिए आवश्यक है क्योंकि बीज में फूड यानी भोजन ड्राई कंडीशन में स्टोर्ड यानी संग्रहित होता है, लेकिन डेवलपिंग एम्ब्रियो इस ड्राई फूड को उपयोग नहीं कर सकता। बीज केवल फूड को लिक्विड फॉर्म में ही उपयोग कर सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीज जब वाटर को अब्जॉर्ब करता है तो बीज फूलने लगता है। यह फुलाव जर्मिनेशन का पहला संकेत होता है, और पर्याप्त पानी एब्जॉर्ब होने के बाद बीज का बाहरी आवरण खुलता है, और बीज के अंदर जो भी रिजर्व फूड मटेरियल है जैसे स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल्स, जो कि बीज के एम्ब्रियो या भ्रूण का पोषण करता है या नरिशमेंट करता है, और वहाँ एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और यहाँ से मेटाबॉलिज्म की क्रिया शुरू होती है और एम्ब्रियो ग्रोथ की ओर बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नंबर 2 की तरफ, जो कि है ऑक्सीजन। बीज को अंकुरित होने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, जिससे कि बीज की ग्रोथ हो सके। अगर हम किसी बीज को गहराई में बोते हैं तो यह जर्मिनेट नहीं हो पाता। इसीलिए हम खेतों में हल चलाते हैं तथा खेतों को जोतते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन मिट्टी में घुल जाती है तथा इस ऑक्सीजन को एक बीज उपयोग करता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, टेम्परेचर यानी तापमान। एक प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए सीड को एक अनुकूल तापमान की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर बीजों के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तथा मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक अनुकूल रहता है। बहुत कम तापमान में बीज बहुत धीरे अंकुरित होता है। इसी तरह बहुत अधिक तापमान में बीज अंकुरित नहीं हो पाता। क्या आपको पता है कि वायुमंडलीय तापमान और मिट्टी का तापमान अलग अलग होता है? अप्रैल और मई के महीनों में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, पर मिट्टी का तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नंबर 4 की तरफ, जो कि है लाइट। नॉर्मली सीड जर्मिनेशन के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती, पर पत्तियों के विकास के बाद पौधे के ग्रोथ के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स जो सीड जर्मिनेशन के लिए आवश्यक थे। ये सभी मिलकर एक बीज को एक पौधे का रूप देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।